प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब। श्री नगली निवासी भगवान जी से प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ हों और सुखी हों। मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर सदा ही बनी रहे। आप सब के लिए श्री गुरु महाराज जी का एक संदेश। श्री गुरु महाराज जी अपने सत्संग में एक बार फरमा रहे थे, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम। प्रेमियों, संसार में सबसे बड़ा पुण्य परोपकार है। एक बार श्री नगली निवासी भगवान जी से स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने प्रार्थना की। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी को श्री गुरु महाराज जी पंडित जी कहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे महाप्रभु, मेरी ये इच्छा है कि दीन दुनिया की सभी चिंताओं से स्वतंत्र होकर हर समय मैं खुद की मस्ती से मस्त होकर आत्म आनंद में लीन हो जाऊं। प्रभु, सदा आपके ध्यान में ही मगन रहूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, पंडित जी, मैंने ये दरबार इसलिए नहीं बनाया कि मेरे सेवक दीन दुनिया को भूलकर किसी काम के ही ना रहें। मैं चाहूं तो दरबार में जितने भक्त उपस्थित हैं, हजारों को एक क्षण में समाधिस्थ कर सकता हूं। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आरती के समय मैं जिस को देखता जाऊं, सब के सब भूमि पर धड़ाधड़ गिरने आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि सुरती जब पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड को जाती है तो आवश्यक है कि पिंड अर्थात शरीर भूमि पर गिर जाए। ऐसे लोग मेरी सेवा क्या करेंगे, क्योंकि उनको तो अपने शरीर की ही सुधि नहीं है। भला ये बताओ कि आप लोग तो मस्ती में मस्त हो जाओगे तो जगत का कल्याण कौन करेगा। पंडित जी, मेरा दरबार जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए ही बना है। जो प्राणी भक्ति मार्ग से भटककर विषय भोगों के जंगल में दुख पा रहे हैं, जो अज्ञान चक्षुओं से शून्य होकर अनेक योनियों में भटक रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, उनको सद्मार्ग कौन दिखाएगा। मेरा दरबार मस्तों के लिए नहीं है। मैंने तो आप लोगों से जगत का कल्याण करवाना है। यदि आप लोग पेट भर खाना खाकर सो जाएंगे और आपके भाई बंधु भूख से तड़पते रहेंगे, तो संसार की दृष्टि में आप पेट पालू कहलाएंगे। इसलिए पंडित जी, मेरा अवतार केवल जगत के कल्याण के लिए ही हुआ है। मैं जो दिन रात एक करके अपनी नींद और आराम का त्याग करता हूँ, जगत के कल्याण के पीछे लगा रहता हूँ, क्या मुझे उस मस्ती की आवश्यकता नहीं है जिसकी आपको है। परंतु मेरी दृष्टि में परोपकार सर्वोपरि है। सबसे बड़ा पुण्य परोपकार है। अनेक जीव इस भवसागर में डूब रहे हैं। मैं बीच सागर में खड़ा होकर सबको आवाज लगा रहा हूँ, ऐ लोगों, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ ताकि तुम्हें खींचकर मैं अपने जहाज पर चढ़ाकर संसार सागर से पार कर दूं। परंतु कैसी विडंबना है पंडित जी, वे मुझे अपना हाथ पकड़ाते ही नहीं हैं। वे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार सागर में बहते ही चले जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि ये साधु हमारा सर्वस्व छीन ले जाएंगे। इस सर्वस्व के प्रेम बंधन के कारण ही अनेक जीव दुख पा रहे हैं। इस तन मन और धन के झूठे प्रेम में ही अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। पंडित जी, उनका जीवन भी सुधारना है। हमने आपको साधु इसलिए नहीं बनाया कि आप परोपकार रूपी रत्न को छोड़कर मस्ती रूपी कांच के पीछे दौड़ो। नहीं, जगत को
अपनी आत्मा मानकर इसका कल्याण करो। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मास दियो शिवी भूप ने दीनो हाड़ दधीच। राजा शिवी ने प्रसन्न चित्त होकर परोपकार के लिए अपना मांस काट कर दे दिया और महाराज दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। जिस समय भक्त प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने वर मांगने को कहा तो प्रहलाद भक्त को भी परोपकार सबसे बड़ा दिखाई दिया। इसलिए आप सब लोग परोपकार का महत्व समझो और मेरी आज्ञा है कि जगत के कल्याण में लग जाओ। प्रेमियों, ये ऐसी मस्ती है जिसका नशा कभी नहीं उतरता, बस एक बार चढ़ जाए। प्रेमियों, ये संदेश श्री गुरु महाराज जी का है कि हम सब परोपकार करें। परोपकार का एक रूप नहीं है, परोपकार के अनेक रूप हैं। गरीबों की गरीबी दूर करना, भूखे को भोजन कराना, असहाय की सहायता करना, जो प्राणी भगवान से विमुख हो गए हैं, सत्य से दूर हो गए हैं, उन्हें सत्य का दर्शन कराना, उन्हें सद्मार्ग दिखाना, ये परोपकार है। हम किसी भी रूप में परोपकार कर सकते हैं। इसलिए प्रेमियों, हम श्री नंगली निवासी भगवान जी के इस संदेश का मनन करें, चिंतन करें और इस पर लग जाएं। जब हम इस पर चलेंगे तो हमें आनंद अवश्य मिलेगा। श्री गुरु महाराज जी फरमाया करते थे कि अपने लोग तो अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के लिए जीना ही जीना होता है। जैसा हमारे गुरु महाराज जी ने किया। मेरे श्री गुरु महाराज जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, जब भी सोचा जगत के कल्याण के लिए सोचा। इसलिए प्रेमियों, हम सब उसी मार्ग पर लग जाएं, जिस मार्ग पर हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें लगाया, हमें दर्शन कराया, हमें वो सत्य का ज्ञान कराया और जो भी शिक्षा हमारे गुरु महाराज जी ने हमें दी है, हमें उस पर अवश्य चलना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी आनंद ही आनंद होगा। आइए हम सब मिल करके एक बार गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।